दीदी जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे आज यहाँ बुलाया और आपके सामने बोलने का अनुभव के लिए मुझे रात को भी फ़ोन किया भी आपने ज़रूर आना है। यहाँ पे मैं जब जो बैठा हूँ ये बाबा की कृपा से और दीदी के आशीर्वाद से बैठा हूँ, क्योंकि आज से 6 महीने पहले जनवरी में दिसंबर लास्ट में मेरे को थोड़ा सा सिम्टम आया और जनवरी में मैंने एक टेस्ट कराया MRI का। उसमें जो MRI में मेरे को आया है यहाँ पे गले का कैंसर आया था। तो वो टेस्ट की रिपोर्ट लेके मेरे बड़े भाई सुरेंद्र ईमान जी ने हम 46 से हमने टेस्ट कराया। तो उसके बाद भाई ने बोला तू मेरे साथ चल, हम सीधे आश्रम आ गए। आश्रम आने के बाद दीदी से मिलने आए, दीदी अभी अंदर कुछ काम कर रहे थे। इतने में भाई ने मुझे बोला तू एक काम कर, तू इधर नीचे एक पावर रूम बना हुआ है जो छोटा ना, मैं तो 11 में नहीं था, मुझे तो नहीं पता था यहाँ का। तो कह रहे अभी तू वहाँ पे जाके बैठ जा। मैं वहाँ पे 10-15 मिनट बैठ गया। इतने में दीदी आ गई। दीदी को रिपोर्ट वगैरह दिखाई, सारा कुछ किया हमने, तो उसमें पॉजिटिव था सारा। एक टेस्ट और करवाया था उन्होंने, वो भी पॉजिटिव था। दोनों टेस्ट लेके मैं यहाँ पे आ गया। दीदी ने कुछ नहीं बोला। दीदी पहले हमारे लिए चाय लेके आई, हमने चाय चुए पी। उसके बाद दीदी ने एक ही बात बोली कि आपने इलाज कहाँ से करवाना है, प्राइवेट कराना है या PGI कराना है। मैंने दीदी को बोला भी PGI ही कराएंगे। फिर दीदी ने एक ही बात बोली है, वो आज भी मेरे अंदर की, आप भी सबको ध्यान रखना भी जो PGI वाले बोलते हैं वही करना है। जब बोलते हैं जाना है, मिस नहीं करना। और एक बात और आपने ध्यान रखनी है कि आपको कुछ नहीं हुआ, आप बिल्कुल ठीक हो। जबकि स्टार्टिंग थी उस टाइम सिम्टम कुछ नहीं थे, पर कैंसर तो कैंसर आपको पता है। तो उसके बाद मैंने इलाज शुरू कर दिया अपना। मैं 23 तारीख को एडमिट हुआ था PGI में, 23 जनवरी को। 27 को मेरा ऑपरेशन होने के बाद 28 को 26 की छुट्टी थी, 27 को ऑपरेशन हुआ था। 28 को उन्होंने मेरे पहली कीमो लगा दी थी। पहली कीमो लगाने के बाद मैं घर आ गया। उन्होंने 29 को मेरे को छुट्टी कर दी। घर आने के बाद मेरे को थोड़ी तकलीफ तो बहुत हुई, पर दीदी का हर तीसरे चौथे दिन मेरे को फ़ोन आता था कि कैसे है, तबीयत क्या है, भी आपने रहना है। भी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बाबा की कृपा से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। और जब भी यहाँ पे आपकी क्लास होती थी संडे को या वीरवार को, जैसे मेरे को शुगर है तो मेरे लिए प्रसाद नमकीन जरूर आता था। प्रसाद मैंने हर रोज लिया 6 के 6 महीने। अब 6 महीने बाद मैंने, जैसे मेरी 6 कीमो पूरी होगी, पहले 3 के बाद उन्होंने मेरा टेस्ट किया है, एक पेट स्कैन होता है जो टेस्ट में मेरा, उसमें बहुत हल्का रह गया था। तो कह रहे भी नहीं 3 कीमो और लगेगी, पीछे का कोर्स पूरा होगा। 6 के बाद 19 जून को मेरा टेस्ट हुआ, उसकी 23 को रिपोर्ट आई। रिपोर्ट हमें तो समझ नहीं आ रही थी। फिर मेरी 26 को मेरी OPD थी, तो 26 को मैं वहाँ पे गया। वहाँ पे जाके देखा तो डॉक्टर ने बोल दिया भी आपका तो बिल्कुल नेगेटिव हो गया, इसमें कैंसर बिल्कुल ख़त्म हो गया। फिर डॉक्टर ने भी बोला कि 6 से कोई कहता था पेशेंट नहीं वापिस आता। फिर उन्होंने थोड़ा डाउट दे दिया भी आपके ना में भी लगता है भी आपके दिमाग में भी कुछ ना कैंसर का पार्ट ना चलेगा, इसके लिए एक MRI एक कंट्रास्ट वाला और कराओ, भी हमें कुछ शक है। तो वो कराया। तो उसका भी मैं 3 जुलाई को गया था PGI में, तो उन्होंने वो भी नेगेटिव कर दिया। अब बिल्कुल डॉक्टर ने मुझे बोले बस 3 महीने के लिए आपने खाना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं, बाकी थोड़ा बहुत खाने पीने का ध्यान रखना है। और बस यही है भी इसमें अगर आपको कुछ हो गया है तो आपने, जैसे बुखार भी हो जाता है, टाइफाइड कुछ भी हो जाता है, आपने एक ही चीज़ बोली मेरे को कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे को बस बाबा की कृपा से, आप मतलब कि जो भी है यहाँ तो सारे कोई माता जी को मानता है, कोई बजरंगबली जी को मानता है, बस आप उनका नाम लेके आराम से बैठे रहो, आपको कुछ नहीं होगा, ये मैं कह रहा हूँ। बाकी दीदी का तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, बहुत ज़्यादा, इतना तो मतलब कि सपोर्ट रहता नहीं। बाकी फैमिली का तो फुल सपोर्ट है ही था, क्योंकि इसमें क्या है थोड़ा सा साफ सफाई ज़्यादा रखनी पड़ती है। फिर भाई ने नीचे वाला रूम को, कोई मेरा नीचे रूम था, उसको साफ सफाई करके सेपरेट रूम बनाया ताकि बच्चों के साथ भी उनको इन्फेक्शन ना हो।
पर बाबा की कृपा से मैं तो मान गया इस चीज़ को, क्योंकि अब डॉक्टर ने मुझे बिल्कुल बोल दिया कि आपने कुछ नहीं कराना, ना कोई मेडिसिन है आपकी, आप बिल्कुल फ्री हो। ओम शांति। सबसे खतरनाक बीमारी है, उस पर विजय प्राप्त करिए अपने संकल्पों के द्वारा। पहले से इन्होंने सोचा ही नहीं ना, परिवार वालों ने ज़्यादा सोचने दिया। परिवार में इनके सुरेंद्र भाई हैं, बड़े भाई कर्मजीत बहन, इन्होंने बहुत ही प्यार से इतने दिल से सेवा की है। खाने पीने का टाइम पर और अच्छा खाना हो, मतलब बासी ना हो, हर चीज़ का ध्यान देते रहे, क्योंकि खाने पीने का भी बहुत फर्क होता है। तो इनके लिए स्पेशल मतलब हर चीज़ का ध्यान दिया, और वैसे भी प्यार भी बहुत दिया कि आपको कुछ नहीं हुआ है, बस आप कुछ ना करो, पैसे की काम की कोई चिंता ना करो, काम पे नहीं जा रहे हैं, काम तो चलता रहेगा। ऐसी बातें कर कर के इतनी सपोर्ट की है जो बीमारी पर विजय प्राप्त कर ली। ये भी अपने विल पावर भी काम करती है। परिवार का सहयोग बहुत जरूरी होता है। हमारे जो आसपास हमारी सेवा करने वाले होते हैं ना, उनकी भावनाएं, उनका प्यार, वो हमारी बीमारी को ठीक करने में बहुत मदद करता है। तो बहुत बहुत बाबा का शुक्रिया जो आज इनकी एकदम बीमारी ठीक हो गई है। हमारे बीच में एक निधि बहन है, उन्होंने कभी शायद पहले अनुभव सुनाया होगा, उनको बचपन में बीमारी हो गई थी, ब्लड कैंसर। बताओ, इतनी खतरनाक बीमारी, और आज एकदम बिल्कुल स्वस्थ है। इधर आओ निधि बहन, दिखाओ कौन है निधि बहन। आप में से बहुत सभी जानते ही हैं पहले सुन चुके हैं अनुभव। तो बहुत छोटी थी मैं, 16 साल की थी। स्कूल में ये चीज़ पता चली थी ऐसा कुछ हुआ है। मेरा भी ट्रीटमेंट पीजीआई में ही हुआ, 3 इयर्स का था। 2017 में कंप्लीट हो गया था। तो तब से लेके अब तक मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी बस ये है कि जब भी कोई भी परीक्षा आती है हमारे जीवन में, हमें हार नहीं माननी है, परमात्मा को साथ लेकर उस परीक्षा से लड़ना है, उसमें पास होना है अच्छे नंबरों से। बस ये हमेशा याद रखना है कि वो हमारे साथ है, और आप हर परीक्षा में सफलता आपको ज़रूर प्राप्त होगी। ओम शांति।